हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एमपीपीएससी की टेस्ट लगा रहे हैं और आकार की टेस्ट हमारी लग रही है। काफ़ी सारी हमारी टेस्ट लग चुकी हैं। 27वें नंबर की टेस्ट सीरीज है। इसके बाद हमारी 3 टेस्ट और बचे हैं। इसके बाद फिर हमारे आकार के सभी जो 30 टेस्ट थे वो हम कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि हमने आप लोगों से कहा था, जो भी व्यक्ति 30 के 30 टेस्ट में हमारा क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट में देगा उसके हम डायरेक्ट डीएम करके उसको गिफ्ट देंगे हम, है ना। तो वो अमल होगा बाकायदा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, उनको छांटना पड़ेगा क्योंकि सही ऑप्शन किसने दिया चूज किया है, गलत ऑप्शन किसने चॉइस किया है। खैर, लेकिन जल्दी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिएगा क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्किप बिल्कुल ही मत करना। स्किप किया समझ लो आपके 2-4 नंबर यहाँ से कट होने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निर्गुणिया भजन गायन शैली की विषय वस्तु क्या है। देखो, निर्गुणिया जो भजन गायन शैली है उसकी विषय वस्तु की बात किया है। कबीर के लोक पदों का इसमें गायन को बताया गया है। बात की जाए कि दूसरा क्वेश्चन कहता है असुमलित साहित्यकार है और रचना है। यहाँ पर गलत ऑप्शन का चयन करना है। कौन सा आपका साहित्यकार जो रचना है वो सही सुमलित नहीं है। केशव दास की रामचंद्र का है, सही है। माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा है, ये भी ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान की सभा के खेल, ये भी सही है। हरिशंकर परसाई की बात की जाए, हरिशंकर परसाई की आपकी अंधों के हाथी, ये आपका गलत है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ध्यान रखिएगा। क्या है? डी ऑप्शन गलत है क्योंकि हरिशंकर परसाई की जो आपकी रचना है आपकी, एक तो है रानी नागफनी की कहानी और दूसरी है तट की खोज। हंसते हंसते हैं रोते, ये आपकी तीसरी है। तो कई सारी हैं लेकिन अंधों की हाथी आपकी नहीं है। अगर कभी बात की जाए अंधों की हंसी किसकी है तो शरद जोशी की है। किसकी? शरद जोशी की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस लोक चित्रकला में कोयले का प्रयोग चित्रकारी हेतु किया जाता है। देखो, अभी शायद आपको लग रहा होगा कि करंट फेस क्वेश्चन नहीं है, अभी नीचे करंट वेस ही है। 2 4 5 10 क्वेश्चन हो जाने तो करंट वेस ही मिलेंगे। कौन सी चित्रकला में कोयले का प्रयोग चित्रकारी हेतु किया जाता है? आपकी तिलंगा चित्रकला है। कौन सी? तिलंगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल नागवंशियों की राजधानी रहा है? तो नागवंशियों की राजधानी पवाया रहा है। राजशेखर ने किस कलचुरी शासक को उज्जैनी भुजंग कहा था? तो यहां पर अगर बात की जाए किसने कहा था तो आपका युवराज प्रथम के द्वारा कहा गया था। अहिल्याबाई होलकर के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। अब अहिल्याबाई होलकर के बारे में बताना है सही कथन। इनका विवाह मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडे राव होलकर से हुआ था, बिल्कुल सही है। इन्होंने सेनापति काशीराव होलकर को नियुक्त किया था, गलत है। इन्होंने अपनी राजधानी मंडलेश्वर में स्थापित की थी, ये भी गलत है। तो केवल आपको यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही है। सम्मिलित कीजिए 1857 क्रांति का क्षेत्र और नेतृत्व करता है यहाँ पर कौन सा? एक ऑप्शन सही है। बात करते हैं यहाँ पर जो सही ऑप्शन है यहाँ पर कौन सा है तो विजय राघवगढ़ की बात की है। ठाकुर सरजू सिंह इससे संबंधित है, केवल आपका डी सही है। चलिए, मध्य प्रदेश में यहाँ से देखो करंट अफेयर क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में एकात्म धाम कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में एकात्म धाम की बात करा है ओमकारेश्वर में से, कहां पर? ओमकारेश्वर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण उदय बर्मन ने करवाया था? तो उदय बर्मन के द्वारा किस किले का निर्माण करवाया गया था? गिन्नौरगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था। मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल और यूनेस्को की सूची में सम्मिलित होने वाले वर्ष का सत्य कथन का चयन कीजिए। तो कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है उसकी बात करें तो खजुराहो के जो स्मारक है वो आपके 1989 में नहीं बल्कि 1986 में स्थापित किए गए थे। सांची की बौद्ध स्तूप की बात की जाए तो सांची के जो बौद्ध स्तूप है 1989 में स्थापित किए गए थे, है ना। मतलब स्थापित मतलब उनको शामिल किया गया था। भीमबेटका की सैलकरा 2003 में। तो केवल आपका तीसरा सही था, बाकी 2 मैंने बता दी है। कौन सी घाटी पीरपंजाल श्रेणी के मध्य अवस्थित है? देखो, पीरपंजाल श्रेणी के मध्य ना कश्मीर घाटी है। नदी घाटी परियोजनाओं और संबंधित नदी असुमलित युग्म का चयन कीजिए। इसमें से ये गलत है। कौन सा गलत है? नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है, सही है। भागड़ा नागल परियोजना ब्यास नदी पर है। ये आपकी ब्यास नदी पर नहीं है, ये सतलज नदी पर है। कौन सी? सतलज नदी पर है। तो आपका बी वाला ऑप्शन क्या है? गलत है, जो कि सही हो जाएगा। टेहरी बांध परियोजना आपकी भागीरथी और भिलांगना नदी पर है, सही है। और हीराकुंड परियोजना आपकी महानदी पर है, ये भी सही है। एल नीनो के संदर्भ में असत कथन का चयन कीजिए। एल नीनो के बारे में कह रहा है गलत कथन बताओ कौन सा है। इसका शाब्दिक अर्थ चाइल्ड क्राइस्ट, ईसा का शिशु, बिल्कुल सही है। ये पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट से चलने वाली गर्म महासागरीय जलधारा होती है, ये भी सही है। इसके प्रभाव से पूर्वी प्रशांत महासागर जो पेरू का तट है, जल का तापमान 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, ये भी सही है। इसके प्रभाव से भारत में अधिक वर्षा होती है, गलत है। प्रभाव से भारत में अधिक वर्षा नहीं होती है, तो आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा।
जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप सत्य कथन का चयन कीजिए। जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप सत्य कथन बताना है, आपके यहाँ पर कौन कौन से कारण हैं। तो आपका एक तो बर्फ का पिघलना है, मरुस्थलों का विस्तार, और आपका रहेगा जैव विविधता का प्रभाव। तो पहला, तीसरा और पांचवा रहेगा, जबकि सौर कलंक को कोई प्रभाव नहीं है, तीव्र औद्योगिकरण नगरीकरण को कोई प्रभाव नहीं है, वैश्विक तापन का नहीं है। तो आपका ऑप्शन केवल 1, 3, 5 आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर घटते राज्यों का क्रम बताइए। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर घटते क्रमों का बताना है, तो आपका कौन कौन से रहेंगे, पहले तो मेघालय, फिर रहेगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद रहेगा बिहार, और फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर। तो आपका रहेगा ए वाला ऑप्शन सही। सम्मिलित कीजिए, एक तरफ कोयला क्षेत्र है और एक तरफ राज्य, कौन सा कोयला क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है ना, यही बात कर रहा है। तो बात करेंगे हम, रानीगंज आपका पश्चिम बंगाल में है, तलचर उड़ीसा में है, माकूम आपका कहाँ है, असम में है, और आपकी बात किया है नामचिक अरुणाचल प्रदेश में। तो आपका बी ऑप्शन सही है। देवदार नामक वृक्ष कई प्रजाति किस प्रकार के वनों में पाई जाती है। देवदार नामक वृक्ष की प्रजाति की बात करें तो हिमालय के पर्वतीय वनों में पाई जाती है। भारत का प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो चाय उत्पादक थी दार्जिलिंग की पहाड़ियों में मिलती है, ब्रह्मपुत्र एवं सुरमा की घाटी में मिलता है, और नीलगिरी की पहाड़ियों में भी। तो उपरोक्त में से डी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि चाय के जो उत्पादक क्षेत्र है वो सभी जगह मिलते हैं। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी इरडा का गठन कब किया गया था। तो भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी इरडा गठन 1987 में किया गया था। चक्रवात दाना से मुख्यतः प्रभावित राज्य कौन से हैं। चक्रवात दाना से जो प्रभावित राज्य उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल, तो मतलब कि बंगाल की खाड़ी में आया था। चलिए बात करेंगे, जीवधारी फसल है और वैज्ञानिक नाम है, यहाँ पर सुमिलित कौन सा, मतलब सही कौन सा उसको बताना है। धान की बात की जाए तो ओराइजा सैटाइवा इसका वैज्ञानिक नाम है, बाकी सब गलत ऑप्शन है। निम्न रुधिर दाब की अवस्था क्या कहलाती है। तो निम्न जो रुधिर दाब है उसकी अवस्था जो है हाइपोटेंशन कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय, इसमें आपकी मिश्रित ग्रंथि होती है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का विकल्प का चयन कीजिए। गलत ऑप्शन का चयन करना है, इसमें से कौन सा आपका गलत है। बात करें यहाँ पर, सर्वाधिक मीठी शर्करा प्रोटैक्स फ्रक्टोज होती है, बिल्कुल ठीक है। टेबल शुगर को सुक्रोज कहते हैं, ये भी सही है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान केंद्र जबलपुर में है, तो आपके जबलपुर में आपका क्या नहीं है, जबलपुर में नहीं है, कहां पर है, हैदराबाद में है। तो ऑप्शन आपका सी गलत है। गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है, आपका डी भी सही है। सिकल सेल एनीमिया के संदर्भ में सत्य कथन का विकल्प कीजिए, क्या सत्य है। तो एचबीवी जीन में उत्परिवर्तन होने पर जो एबीएस है वो आपकी निर्माण करती है, बिल्कुल ठीक है। इस स्थिति में हीमोग्लोबिन की श्रृंखला 6वें स्थान पर ग्लूटामिन एसिड के स्थान पर वैलिन एमिनो एमिल जुड़ जाता है, बिल्कुल ठीक है। परिणामतः आरबीसी का आकार हाशियाकार हो जाता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त में से आपका डी ऑप्शन रहेगा, सभी सही है। बात करते हैं चिकनगुनिया रोग के बारे में, कौन सा चिकनगुनिया रोग किसके कारण होता है। देखो भाई, चिकनगुनिया रोग की बात करें वायरस के कारण होता है। भारतीय अंतरिक्ष संघ की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय अंतरिक्ष संघ की स्थापना 11 अक्टूबर 2021 को की गई थी। बात करेंगे मंगलयान का प्रक्षेपण कब किया गया। तो मंगलयान का जो प्रक्षेपण है 5 नवंबर 2013 को किया गया था। कब, 5 नवंबर 2013 को। बात करते हैं अशुमलित, यहाँ पर एक गलत है, टाइगर रिजर्व और राज्य, मतलब कि कौन सा गलत है उसको देखें। मानस आपका असम में, बिल्कुल ठीक है। दुधवा आपका उत्तर प्रदेश में, ये भी ठीक है। वाल्मीकि आपका उड़ीसा में नहीं है, वाल्मीकि कहाँ पर है, वाल्मीकि आपका बिहार राज्य में है ना। तो सी ऑप्शन गलत है, जो कि सही हो जाएगा। सरिस्का आपका राजस्थान में, ये भी सही है। सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। अब सतत विकास रिपोर्ट के बारे में कह रहा है, रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी की जाती है, बिल्कुल ठीक है। भारत ने 64.0 के समग्र स्कोर के साथ में 105वीं रैंक हासिल की है। तो ये गलत हो जाए, क्योंकि भारत की रैंक 109वीं थी और स्कोर की बात की तो 86.35 था। तो बी ऑप्शन तो गलत है। फिनलैंड ने शीर्ष रैंक हासिल किया, ये भी ठीक है। तो पहला और तीसरा आपका सही है, सी ऑप्शन पे टिक लगा दोगे। एक तरफ संविधान संशोधन है और एक तरफ प्रावधान है, कौन सा संविधान संशोधन किससे संबंधित है। अगर हम यहाँ पर बात करें कौन सा सही है ना, सही की बात की जाए तो 52वां संविधान संशोधन दल बदल संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन आपका अनुच्छेद 326 से संशोधन है। 97वें संशोधन की बात करें तो भाग 9B जोड़ा गया था। 106वां संविधान संशोधन महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 1/3 आरक्षण है। आपका ऑप्शन यहाँ पर डी सही रहेगा। किस अनुच्छेद में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को पृथक्करण किया गया है। तो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को पृथक्करण अनुच्छेद 50 में किया गया है।
अशुम्लित युग्म का चयन कीजिए, एक तरफ अनुच्छेद है और एक तरफ प्रावधान है, और कौन सा यहाँ पर गलत है इसकी बात कर रहा है। तो देखते हैं गलत कौन सा है। अनुच्छेद 1 के क्लोज 1A में शांतिपूर्ण एवं निरवध सम्मेलन है, ठीक है। अनुच्छेद 1C में संगम संघ सहकारी समिति बनाने का अधिकार है, आपका ये तो गलत हो जाएगा, है ना, ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 1D में क्या है आपका, 1D में है भाई आपका कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सही है। अनुच्छेद 1G में है भारत के किसी भाग में निवास करने का अधिकार, ये भी। तो आपका बी वाला ऑप्शन क्या है, गलत है, जो कि आपका सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में असत्य कथन का विकल्प कीजिए, गलत कथन बताना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान है, बिल्कुल ठीक है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है 91 नंबर के, बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ 33 है, क्या है 33 है, तो गलत है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश के बराबर 34 हो जाएगी, है ना। 33 इसमें न्यायाधीश हैं और एक आपके मुख्य न्यायाधीश, तो 34 है, तो आपका सी ऑप्शन गलत था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं, ये भी सही है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, देखो प्रारूप समिति का गठन की बात कर रहा है, कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को किया गया था, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व में कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित किया गया है, तो अनुच्छेद 75 का 3 सुनिश्चित करता है। राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में सत्य कथन का विकल्प कीजिए, राज्य निर्वाचन आयोग कौन से बारे में इसमें सही कथन है उसको देखा जाए, तो इसके गठन के प्रावधान अनुच्छेद 243 के में उपबंधित है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। एक तरफ सम्मिलित है अनुच्छेद और एक तरफ संवैधानिक प्रावधान है, इनको मिलान करना है, देख लेते हैं। अनुच्छेद 243A में आपका ग्राम सभा है, अनुच्छेद 243C में पंचायतों की संरचना है, अनुच्छेद 243D में स्थानों का आरक्षण है, अनुच्छेद 243I में राज्य वित्त आयोग का गठन है, आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कूट मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री को दर्शाता है। राष्ट्रपति शासन राज्यपाल और मुख्यमंत्री की बात कर रहा है, तो इस समय कौन से क्या थे, इसको सही मिलान की अगर बात करें तो आपका सत्यनारायण सिन्हा, श्यामाचरण शुक्ल संबंधित मुख्यमंत्री थे। महमूद अली खान की बात की जाए तो आपके सुंदरलाल पटवा संबंधित थे, तो आपका दूसरा वाला गलत है, तो 1 और 3 सही है, तो आपके लगाओगे बी वाले पे सही। सम्मिलित कीजिए, एक तरफ मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के और मंत्रालय, कौन से मध्य प्रदेश के मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया गया, एक सम्मिलित करना है, कौन सा है, तो यहाँ पर बात किया श्री कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय विकास आवास मंत्रालय जो दिया गया, केवल डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश का पठार एवं उच्च प्रदेश का हिस्सा नहीं है, तो मध्य प्रदेश का कौन सा पठार उच्च प्रदेश का हिस्सा नहीं है, मध्य उच्च प्रदेश का हिस्सा नहीं है। अगर यहाँ पर बात की जाए कि बघेलखंड का पठार, कौन सा, बघेलखंड का पठार का हिस्सा नहीं है, जबकि रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा पठार हिस्सा है। मध्य प्रदेश की नदियों को उनके लंबाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, और किसको, मध्य प्रदेश की नदियों को। यहाँ पर अगर हम बात करें, आपकी सबसे पहले नर्मदा आएगी, उसके बाद चंबल आएगी, फिर उसके बाद सोन आएगी, उसके बाद आपकी ताप्ती और फिर बाद बेतवा, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही जाएगा। निम्नलिखित कथनों में असत कथन, गलत कथन का इसमें से आपको ढूंढना है कौन सा गलत है। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, तो सही है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पंचमढ़ी है, बिल्कुल ठीक है। चीनी यात्री हिनसांग ने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु वाले क्षेत्र में वर्णित किया है, गलत है। उत्तर के मैदानी क्षेत्र में नदियों में अधिक गर्मी की, सर्दियों में अधिक सर्दी, वर्षा न्यून होती है, ये भी सही है, तो आपका सी ऑप्शन गलत है। कौन सा, सी ऑप्शन आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के खनिज क्षेत्र और संबंधित खनिज के संदर्भ में सम्मिलित बताइए कौन सा सही है, तो आपका यहाँ पर जो सम्मिलित है वो आपका हिनोता हीरा जो है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही सम्मिलित है। बात करेंगे पार्वती कालीसिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश एवं राजस्थान यहाँ से लाभान्वित होने वाले राज्य, ये ऑप्शन सही है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट की स्थापना किसकी सहायता से की गई है, तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट की जो स्थापना सहायता है वो वर्ल्ड बैंक की सहायता से की गई है। गांजा उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश के कौन से जिले अग्रणी हैं, तो गांजा उत्पादन के लिए एक तो आपका बुरहानपुर और खंडवा दोनों आपके गांजा उत्पादन के लिए अग्रणी जिले में आते हैं। सिक्योरिटी पेपर मिल कारखाना कहां पर है, तो आपका ये नर्मदापुरम में है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक वृद्धि दर करने वाला जिला आपका झाबुआ है, ध्यान रखिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो वो कह रहा है कि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बता दो। 72.4% आपकी ग्रामीण जनसंख्या है 2011 के अनुसार। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसने किया है? तो देखो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो विकास है ना आपकी टोरवाल्ड्स के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह आउटपुट डिवाइस को संदर्भित करता है? तो कई सारे समूह हैं जो कि आउटपुट डिवाइस को संदर्भित करते हैं, जैसे कि लेजर प्रिंटर करता है और आपका यहाँ पर प्रोजेक्टर करता है और फिर उसके बाद आपका प्लॉटर। तो लेजर प्रिंटर, प्रोजेक्टर और प्लॉटर आपका 1 5 6 1 5 6 किसमें आपका ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। तो 52 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं, लेकिन जल्दी से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। असुमेलित का युग्म का चयन कीजिए, मतलब कि एक इसमें से गलत है, उसको यहाँ पर ढूंढना है कौन सा आपका गलत है। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होती है, सही है। 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होती है, भी सही है। 1 एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट होती है, भी सही है। आपकी 1 टेराबाइट में ध्यान रखिएगा 124 मेगाबाइट नहीं होते हैं, बल्कि आपकी क्या होते हैं, 1 टेराबाइट में क्या होते हैं, 1 टेराबाइट में आपके मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट बिट होती है। क्या होती है? मेमोरी की यूनिट सबसे छोटी बिट होती है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। निम्नलिखित में से कौन से डायोड का प्रयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किया जाता है? तो कौन से डायोड का प्रयोग किया जाता है? अगर कभी आए तो जेनर डायोड का किया जाता है। किसका? जेनर डायोड का। सूचना के लिए एनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सूचना के लिए एनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड प्रक्रिया है वो आपको क्रिप्टोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रिप्टोग्राफी कहलाती है। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सही कथन ढूंढना है, कौन सा यहाँ पर सही है। तो यूजर ऑथेंटिफिकेशन की पहचान को सत्यापित करना आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, गलत है। कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर अधिकृत उपयोगकर्ता की पहचान करना यूजर ऑथेंटिफिकेशन कहलाता है, ये भी गलत है। तो केवल आपका ना ही सही है, एक ना ही सही है दूसरा। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना नई दिल्ली में किस मंत्रालय के द्वारा की गई? गृह मंत्रालय, सूचना मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और दूरसंचार। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, जो कि कमेंट आपका ऐड होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सुपर कंप्यूटर है? तो इनमें से आपका सुपर कंप्यूटर कौन सा है? प्रत्यूष, ऐरावत और परमरुद्ध, आपके तीनों ही सुपर कंप्यूटर है, तो उपयुक्त में से डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो वेब ब्राउजर कह रहा नहीं है, तो ऑर्ची यहाँ पर वेब ब्राउजर नहीं है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एड है, गूगल क्रोम है और मोजिला फायरफॉक्स भी है। सुमेलित युग्म का चयन कीजिए, इसमें से सुमेलित कौन सा है? जीपीआरएस, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। जीपीआरएस का फुल फॉर्म होता है जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। केवल सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो आपके हरिवंश नारायण सिंह ने किया हुआ है। किसने? हरिवंश नारायण सिंह के द्वारा किया गया है। 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? आपके मनु भाकर और कौन थे? मनु भाकर और आपके पीआर श्रीजेश थे। मनु भाकर और पीआर श्रीजेश थे आपके समापन समारोह में 33वें पेरिस ओलंपिक के ध्वजवाहक। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत ने किसे हराकर दूसरी बार खिताब को जीता है? तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह खिताब को अपने नाम किया हुआ है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो पीएम सूर्यघर जो बिजली योजना का शुभारंभ है फरवरी 2024 में किया गया था। फरवरी 2024 में। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024 में शीर्ष रैंक वाले कौन से देश हैं? तो शीर्ष रैंक वाले बात किया तो आइसलैंड आपका टॉप स्थान पर रहा है। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर हुआ? तो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है आपका कजाकिस्तान या कजान में हुआ है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का विकल्प का चयन कीजिए, मतलब कि इनमें से कौन सा कथन गलत है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा है, बिल्कुल ठीक है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी पुछ है, ये भी सही है। सुप्रीम कोर्ट ने जज बनने वाली पहली महिला वकील रितु बाहिरी है, ये ऑप्शन आपका गलत है ना। और भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक है, ये भी सही है। तो आपका सी ऑप्शन गलत है। सम्मिलित कीजिए, एक तरफ खिलाड़ी और खेल है, तो इनमें से कौन सा खिलाड़ी किस खेल संबंधित है? बिल्कुल ठीक है, रुबीना फ्रांसिस आपकी पैराशूट से संबंधित है, पैराशूटिंग संबंधित है। केवल आपका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में ग्वालियर में कौन से क्रम के तानसेन समारोह का आयोजन किया गया है? तो ग्वालियर में आपका 100वां कौन सा 100वां आपका तानसेन समारोह हुआ है और बहुत इंपोर्टेंट था, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। पद्मश्री पुरस्कार 2024 मध्य प्रदेश के संदर्भ के आधार पर मध्य प्रदेश के पद्मश्री प्राप्तकर्ता उनके क्षेत्र में असुमेलित युग्म का चयन कीजिए, मतलब कि गलत कौन सा उसको ये देखना है। तो गलत की बात की जाए यार,
तो यहाँ पर आपका श्री कालूराम बामनिया देवास से कबीर गायन से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया भिंड से हैं, पैरा तैराक से संबंधित, ये भी ठीक है। ओम प्रकाश शर्मा इंदौर से लोक नृत्य मंच से, ये गलत है, संबंधित नहीं है। भगवती लाल राजपुरोहित जन्म धारा जिले में हुआ है, साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित है, ये भी सही है। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। प्रति व्यक्ति आय के बारे में कह रहा है सत्य कथन बताओ, तो प्रचलित मूल्यों पर 2011 की तुलना वर्ष में 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय में 3 गुना बढ़ोतरी, ये गलत हो जाएगा। स्थिर मूल्यों पर 2023-24 में यह 1,42,565 हो गई, ये भी गलत है। तो आपका ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही है। मैंने आपको 22 नंबर टेस्ट सीरीज में आपको ये वाला जो सेक्शन है वो पूरा प्रश्न कराया था, ये आप देख लेना। मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश की किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो मध्य प्रदेश जो है किस किस फसल में, तो आपके चना में और सोयाबीन में, चना और सोयाबीन में आपका मध्य प्रदेश टॉप पर है। नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में मध्य प्रदेश के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो मध्य प्रदेश आपका फ्रंट रनर की श्रेणी में है। कौन सा? फ्रंट रनर की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का विकल्प का चयन कीजिए, मतलब कि गलत ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर बात करा है। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप्स नीति 2022 में जारी की गई, बिल्कुल ठीक है। रूस के सहयोग से भोपाल में भेल की स्थापना की गई, गलत है। जापान के सहयोग से देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडी द्वीप पे लगाया गया, बिल्कुल ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला निर्यात संवर्धन पार्क पीथमपुर धार में, बिल्कुल ठीक है। आपका ऑप्शन बी वाला गलत है। चलिए बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का स्तंभ नहीं है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का स्तंभ जो है जनसंख्या नहीं है, जनसंख्या नहीं है, जबकि सुशासन है, स्वास्थ्य, शिक्षा है और अर्थव्यवस्था और रोजगार है। एक तरफ उत्पाद है और एक तरफ एक जिला की उत्पाद है, मतलब एक उत्पाद और एक जिला एक उत्पाद। बात की जाए कोदो कुट की, कोदो कुट की आपकी किस हाथ से? बालाघाट से संबंधित है। बात की जाए लकड़ी खिलौने सीहोर से संबंधित है। बात की जाए अमरूद श्योपुर संबंधित है। मटर जबलपुर से। आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बात करेंगे विकसित भारत @2047 कार्यक्रम के तहत 2047 तक भारत की जीडीपी को कितना करने का लक्ष्य रखा है? भारत की जीडीपी को $30 ट्रिलियन, कितना? $30 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार अप्रैल 2024 के अंत तक सौर ऊर्जा उत्पादित क्षमता कितनी है? भाई सौर ऊर्जा उत्पादित क्षमता जो है 82.6 गीगावाट है, लिखा है देखो 82.6 गीगावाट है। आरबीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन का चयन कीजिए। अब आरबीआई के बारे में सही कथन का ऑप्शन करना है ना। तो इनके द्वारा मुद्रा बाजार का नियमन और नियंत्रण किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1934 को, राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ, गलत है। वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास है। तो आपका क्या ऑप्शन? ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो केवल आपका यहाँ पर ए वाला सही है, ध्यान रखिएगा। एक न्यायपूर्ण विश्व और सतत ग्रह का निर्माण किस शिखर सम्मेलन 2024 की थीम थी भैया G20। किसकी? G20 की थीम थी। चलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 संबंध एसटी से है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम जनजाति जनसंख्या और प्रतिशत मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो भाई ये पॉपुलर क्वेश्चन है, आपकी भिंड जिले में है। मध्य प्रदेश में कितने विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरणों का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो कितनी किया गया है विशेष पिछड़ी के लिए जनजातियों के लिए? 11 अभिकरणों का। भील जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो भील जनजाति के बारे में सत्य कथन क्या है? मध्य प्रदेश की कुल जनजातियों की संख्या 39.08% है, बिल्कुल ठीक है। भगौरिया, जात्रा, चलावली इसके प्रमुख पर्व है, बिल्कुल ठीक। पिथौरा चित्रकारी का संबंध भील जनजाति से, ये भी सही है। दापा प्रथा को समाप्त करने हेतु साथीदार अभियान की शुरुआट की गई है। तो आपका ऑप्शन डी रहेगा, 4 ऑप्शन सही है। टंडैया मामा आर्थिक कल्याण योजना में कौन सा आयु वर्ग आवेदन पत्र कर सकते हैं? तो भाई टंडैया मामा के आर्थिक कल्याण जो है 18 से 55 वर्ष की आयु के कल्याण जो करने के लिए आयु वर्ग फॉर्म भर सकते हैं। असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इनमें से एक ऑप्शन गलत है, कौन सा गलत है? श्री बादल भोई का जन्म छिंदवाड़ा जिले में हुआ, सही है। मध्य प्रदेश के महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी हुए, बिल्कुल ठीक है। श्री बादल भोई राज आदिवासी संग्रहालय भोपाल में है। तो भाई भोपाल में नहीं है, छिंदवाड़ा में है, तो ऑप्शन गलत है। जनजाति संग्रहालय का नाम 8 सितंबर 1997 को श्री बादल भोई के नाम पर रखा गया। तो सी ऑप्शन आपका गलत है, भोपाल में नहीं जबकि छिंदवाड़ा में है। जनजाति कलाकार हैं और एक तरफ क्षेत्र है, कौन से जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है? केवल यहाँ पर एक आपका सही, कौन सी? जोदैया बाई की बात की जाए तो बैगा चित्रकला से संबंधित, केवल आपका बी ऑप्शन सही है।
चलिए बात करेंगे मामूलिया एवं संजा पर्व मुख्यतः किसके द्वारा मनाया जाता है। तो मामूलिया एवं संजा पर्व की बात करें, कुमारी कन्याओं के द्वारा यह मनाए जाने वाला पर्व है। ढाबा का संबंध किस जनजाति है। देखो ढाबा का संबंध आपका भील जनजाति से है। जनजाति परंपरा में गुड़ी क्या है। तो जनजाति परंपरा में गुड़ी की बात करें, गुड़ी मंदिर होता है। निम्नलिखित में से किन्हें भावी बोधिसत्व कहा जाता है। देखो भावी बोधिसत्व ना मैत्रेय को कहा जाता है। सम्मिलित कीजिए, एक तरफ वेद है और एक तरफ ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन सा वेद किस ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है। तो हम यहाँ पर बात करें, ऋग्वेद ऐत्रेय संबंधित है, सामवेद पंचवेद, यजुर्वेद शतपथ और अथर्ववेद गौपद। तो आप ऑप्शन बोलोगे यहाँ पर, आपका ये ऑप्शन सही है। ऋग्वेद कालीन समिति का अध्यक्ष को क्या कहते हैं। ऋग्वेद कालीन समिति के अध्यक्ष को ना ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं। चलिए, एक तरफ तीर्थ है और एक तरफ अधिकारी है, कौन सा तीर्थ किस अधिकारी से संबंधित है। बात करें, समाहर्ता राजस्व विभाग से संबंधित था, सन्निधाता कोषाध्यक्ष संबंधित था, प्रतिष्ठा आपका फौजदारी से न्यायालय संबंधित था और अंतर्वर्षिक सम्राट के अंगरक्षक से संबंधित था। ऑप्शन आपका सी वाला सही है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कौन सा आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर ना 16वां आक्रमण किया गया था। कौन सा, 16वां आक्रमण। भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। तो बांग्लादेश भाई दिसंबर 1971 में जब पाकिस्तान का भारत से युद्ध हुआ था तब यह स्वतंत्र हो गया था। एक तरफ विद्रोह है और नेतृत्व करता है, कौन सा विद्रोह किस नेतृत्वकर्ता के संबंधित है। अगर हम यहाँ पर बात करें, आपका सन्यासी विद्रोह केना सरकार, भील विद्रोह सेवाराम, रामोशी विद्रोह चित्तर सिंह और कोल विद्रोह बुद्ध भगत। आपका ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। शक्ति आंदोलन किसने चलाया। देखो शुद्धि आंदोलन किसने चलाया। तो शुद्धि आंदोलन आपका किसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। किस शैली के मंदिर मुख्यतः विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं। तो बेसर शैली के पाए जाते हैं। भारत में 3 शैलियां हैं, नॉर्थ में नागर शैली है, मिडिल में बेसर शैली है और साउथ में आपकी द्रविड़ शैली है। पाल कालीन मूर्तिकला मुख्यतः किस संबंधित है। देखो पाल काल की मूर्तिकला ना बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आज हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चन जो लगाए वेरी इंपोर्टेंट थे। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो आप हिस्ट्री की आएगी, एक हिस्ट्री की वीडियो आएगी, प्रॉपर हिस्ट्री पे बात करेंगे जिसमें एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, साथ में आर्ट एंड कल्चर तीनों होंगे। एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर तीनों होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो हमारी अंतिम आएगी वो फुल करंट अफेयर पे आएगी। तो ये बहुत 2 इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर देख लीजिएगा। अब देखो कैसे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए अलविदा।